नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गणित में जितना भी पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पुनरावर्तन मतलब फिर से उसको हम दोहरा लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोण। कोण के कितने प्रकार बताए थे मैंने? 3, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो इसमें पहले वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है? हाँ बताइए। ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। और जो खड़ी रेखा और आड़ी रेखा एकदम सीधी होगी वो समकोण। और जो बाहर की तरफ जाएगा 90 अंश से बड़ा होगा उसको हम कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। ये अधिक कोण है। इसके बाद वाला पहचानिए कौन सा कोण है? ये भी अधिक कोण है। और लास्ट वाला कौन सा है? जो पहला वाला देखिए सेम वैसे ही है ना वो भी। तो ये भी कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। आगे देखते हैं। अब ये जो अक्षर में दिए गए हैं इनको हमें संख्या में लिखनी है, अंकों में लिखना है। ठीक है, पहला क्या है? 4005। 4000, तो 1000 के नीचे क्या आएगा? 4। अब यहाँ पे सिर्फ 5 दिया है, मतलब 5 इकाई दी है, सैकड़ा और दहाई नहीं दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? सैकड़ा और दहाई में 0 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए, 5017। तो हम 1000 में क्या लिखेंगे? 5। और 17 दिया है, सैकड़ा में कुछ नहीं दिया है, तो दहाई में 1 और इकाई में 7। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा, चौथा, पाँचवा करेंगे। तीसरा है 7313, चौथा है 8000 और पाँचवा है 9999। अगला है वृत्त। ये देखिए, ये जो गोल आकृति है इसको हम गणित में वृत्त बोलते हैं। वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है उसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो आकृति है उसका नाम है केंद्र। और जो दूसरी आकृति है मतलब केंद्र से होकर के नहीं गुजरती, केंद्र के अगल बगल कहीं से भी गुजरेगी, उसको काटती हुई नहीं गुजरेगी, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जो रेखा मिलती है उसको हम बोलते हैं जीवा। और जो रेखाखंड केंद्र से हो करके गुजरती है, वृत्त को एक कोने से दूसरे कोने की तरफ उसकी बिंदु से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, उसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, व्यास के बाद लास्ट वाला है जो केंद्र बिंदु से होकर के जो रेखाखंड वृत्त के किनारे पर मिलती है कहीं भी, चाहे वो इस तरफ मिले चाहे उस तरफ मिले, तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रतीक चिन्हों को देख करके हमें क्या करना है? संख्या बनानी है। अब प्रतीक में देखिए, सबसे पहली वाली लाइन में 1000 में कितने मन के हैं? 2, सैकड़ा में 1, दहाई में 1 और इकाई में 1। तो कौन सी संख्या बनेगी? ये देखिए 2। 1000 में 2, सैकड़ा में 1 लिखा मैंने, दहाई में 1 और इकाई में 2। कौन सी संख्या बन गई? 2112। इस तरह से आप बाकी मनकों को देख करके संख्या बनाएंगे। जिस डंडी में, जिस लाइन में एक भी संख्या, एक भी मन के नहीं है, एक भी मोती नहीं है, उसके स्थान पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर देखिए, यहाँ पर 1000 में कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। और सैकड़ा दहाई इकाई में कुछ नहीं है तो हम 3 0 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। आगे है कि जो विस्तारित रूप दिया गया है इनके आधार पर हमें संख्या बनानी है। पहला जो देखिए उदाहरण दिया गया है, पहला विस्तारित रूप क्या है? 3000 धन 200 धन 50 धन 7। तो इनको जोड़ करके कौन सी संख्या बनेगी? 3257। 3000 का 3 लिया, 200 का 2 लिया और 50 का 5 लिया और इकाई 7 का 7, तो कौन सी संख्या बनी? 3257। इस तरह से आपको विस्तारित रूप के आधार पर संख्या बनानी है। अगला देखिए जोड़। जोड़ में हम कहाँ से जोड़ेंगे? इकाई से। इकाई में कितना है? 8 और 7। 8 7 कितना होता है? 15। 15 की हम यहाँ लिखेंगे 5 और 1 हासिल देंगे दहाई को। 5 और 4 कितना हुआ? 9 और 1 हासिल 10 की 0। अब 1 हासिल सैकड़ा को मिल जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 1 हासिल 15। 15 की 5
और एक हासिल 1000 को मिलेगा। अब 1000 के नीचे कोई संख्या नहीं तो सिर्फ हासिल को नीचे लिख देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आया? 1505। ठीक है, अगला देखते हैं घटाना। घटाना भी हम इकाई से करेंगे। ठीक है, चलिए 5 है, उसके नीचे 9 है, 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो 5 दहाई से उधार मांगेगा, तो 5 के पास कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब दहाई के पास क्या बचा? 0। अब 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो वो सैकड़ा से एक हासिल लेगा, तो इसके पास हो गया 10। और 2 के पास क्या बचा? एक सैकड़ा। 10 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। अब सैकड़ा में 1 में से 6 कम होगा नहीं। अब ये 1000 से एक उधार लेगा, तो यहाँ हो गया 11। और यहाँ कितना बचा? 3। 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इस तरह से आपको घटाना का सवाल भी रिवाइज कर लेना। सबको समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।